आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहिए के बिना ये दुनिया कैसी होती और व्हील अलाइनमेंट का इतिहास कितना पुराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहिए के इतिहास पर नजर डालें तो इसके आविष्कार का क्रेडिट एलेमाइटिस को जाता है, जो कि एक प्राचीन सभ्यता है। और फिर समय के साथ साथ पहिए का भी एवोल्यूशन होता चला गया और आविष्कार से लेकर अब तक ये दुनिया की एक ऐसी ज़रूरत बन गया है जिसके बिना आवागमन संभव ही नहीं हो सकता। और ये हम कह सकते हैं कि इसके बिना दुनिया थम सी जाएगी, जो कि गलत नहीं होगा। पर आप सोच कर देखिए, दुनिया में पहिए का आविष्कार होता ही नहीं तो आज ये दुनिया कैसी होती। शायद से हम सबके लिए पहियों पर चलने वाले वाहनों का मतलब ही नहीं होता और हम बस इसके अल्टरनेट का ही इस्तेमाल कर रहे होते, जैसे मैगलिफ्ट, स्लेड, होवरक्राफ्ट, वॉकिंग व्हीकल, मैकेनम व्हील, कंटिन्यूअस बैक और स्क्रू प्रोपेल्ड व्हीकल। पर अच्छा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वरना पहिए वाली गाड़ी आम लोगों की पहुंच में ना होती और हम लोग कार के जरिए होने वाले बेहतरीन स्टंट देख नहीं पाते, जिसका मजा हम मूवी देखते समय बहुत लेते हैं। और पहिए के आविष्कार के साथ ही व्हील अलाइनमेंट का काम भी शुरू होता चला गया, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, अगर व्हीकल्स चलेंगे तो समस्या भी जरूर आएगी, जिसके लिए उनकी सर्विस और मेंटेनेंस भी जरूरी है। और ऐसे ही व्हील्स चलते वक्त वाइब्रेशन और दिशा बदलने लगते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं। और उसे ठीक कराने के लिए अपने वाहन को किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ता था, जो कि उस पहिए की सिधाई करता था, जिसे आज के समय में हम व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग कहते हैं। लेकिन उस समय में ये एंगल्स नहीं होते थे, जैसे टो, कैम्बर, कास्टर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो व्हील अलाइनमेंट नया नहीं है, ये तब से है जब से व्हील का आविष्कार हुआ। लेकिन उस समय इसका नाम कुछ और हुआ होगा और उस समय के साथ साथ इसमें भी एवोल्यूशन होता चला गया और आज ये पूरी तरह से फुल्ली कंप्यूटराइज्ड मशीन बन गई है। पर 1970 तक व्हील अलाइनमेंट की कोई मशीन ना होने के चलते कोई निर्धारित पैमाना नहीं था, इसलिए गाड़ी के एंगल्स धागे के हिसाब से सेट किए जाते थे और फ्रंट और रियर टायर पर धागा लगाकर सीध मापी जाती थी। यह रॉड, इसकी मदद से फ्रंट टायर के आगे वाले भाग को आमने सामने मिलाया जाता था, जिसको वर्तमान में टो कहते हैं। लेकिन 1978 में पहला व्हील अलाइनमेंट सिस्टम सामने आया, जो टो को मापने में कैपेबल था, जो एक निर्धारित पैमाना देता था, जिसके हिसाब से एंगल सेट किए जाते थे और थ्रस्ट लाइन किया जाता था, जिसकी मदद से स्टीयरिंग सीधा रहता था और टायर की लाइफ बढ़ती थी। लेकिन फिर भी एक समस्या थी, इसका इस्तेमाल केवल फ्रंट व्हील के लिए किया जाता था, ना कि रियर वाले व्हील्स के लिए, जिस वजह से जब सामने के व्हील अपनी डायरेक्शन लेफ्ट या राइट बदलते तो रियर वाले व्हील उस हिसाब से कैपेबल नहीं होते और सीधा चलते थे, जिसे डॉग ट्रैकिंग कहा जाता है, जिसके चलते कार अपना बैलेंस खो देती है। और इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए फ्रंट और रियर व्हील के एडजस्टमेंट के हिसाब से व्हील अलाइनमेंट बनाया गया, जिसकी मदद से कार का बैलेंस काफ़ी बेहतर हो गया और साथ ही आपकी परफॉर्मेंस भी। और इस व्हील अलाइनमेंट मशीन का एडवांस रूप आज आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, जिसकी मदद से बड़ी आसानी से गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट किया जा सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग क्या है, तो आप हमारी ये वीडियोस देख सकते हैं। और आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं 8273682736। तो वी होप आपको पता चल गया होगा कि अगर दुनिया में पहिया ना होता तो ये दुनिया कैसी होती और हमें किन किन अल्टरनेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता और व्हील अलाइनमेंट का इतिहास कितना पुराना है। और आपको टेक फैनेटिक्स चैनल पर व्हीकल मेंटेनेंस एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपके मतलब का कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।